रेलमगरा थाना क्षेत्र के सांसेरा गांव में भोई समाज के पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाया। कहार भोई समाज के 4 परिवारों ने समाज के पंचों के विरुद्ध समाज से बहिष्कृत कर प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सांसेरा निवासी हीरालाल, भगवान लाल, अंबालाल, पन्नालाल कहार ने 18 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। जब सासरा गांव में आए थे, इनको सासरा गांव वालों को बाहर कर रखा था। मैं इनके प्रेम देके इनके पास आ गए तो इनके उन लोगों ने कहा कि तुम उनके पास गए जो तुम भी समाज से बाहर है। हम इनके पास आ गए, तुम भी समाज से बाहर कर दिया। मैं भी इनके साथ हूँ। लाल पिता रंगलाल जी कहार सांसेरे का निवासी है, जिनके साथ में 3-4 व्यक्तियों ने थाने में उपस्थित होकर समाज से बहिष्कृत करने की रिपोर्ट दी है। और नाथूलाल पिता लखमा जी कहार ये समाज के अध्यक्ष है और इनके 18 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। विपक्षी गणों को तलब किया गया है। अजमेर शहर के व्यस्ततम विमला मार्केट स्थित 3 मंजिला बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एसी में गैस भरने का गोदाम था और गोदाम में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और उछल उछल कर सड़क पर आ गिरे। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग घबराकर घरों से बाहर आ गए। सूचना मिलने के बाद क्लॉक टावर और कलवर गेट थाना पुलिस और 50 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। 11 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र की महालक्ष्मी प्रोसेस फैक्ट्री की एक कपड़ा इकाई में बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बालोतरा के जिला नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बॉयलर फटने की सूचना मिलते ही कपड़ा फैक्ट्री के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बालोतरा उपखंड अधिकारी राजेश विश्नोई सहित पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों की जानकारी ली। ग्राम पंचायत मंडाना के वार्ड नंबर 1 मुकुंदपुरा ढाणी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के पोषाहार खाते समय मृत जहरीला कीड़ा बिच्छू नजर आने से अभिभावकों में खलबली मच गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय संचालक से जानकारी ली और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। अजमेर शहर के व्यस्ततम विमला मार्केट स्थित 3 मंजिला बिल्डिंग में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एसी में गैस भरने का गोदाम था। गोदाम में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और उछलकर सड़क पर आ गिरे। सूचना पर क्लॉक टावर और अलवर गेट थाना पुलिस और 30 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची, अभी भी आग पर हम काबू नहीं पा रहे क्योंकि अंदर गैस जो है उसकी गहराई है और ऊपर की बिल्डिंग में आग बहुत तेज कोशिश करने की आग को रोकना जितना नुकसान हुआ है वहीं तक उसको रोका जाए, आगे और नुकसान हमारे फायर ब्रिगेड और नगर निगम की पंचायत। भरतपुर में सनातन धर्म सभा के तत्वावधान में सभा भवन में गणगौरी महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। मंत्री यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में आचार्य चेतन प्रकाश शास्त्री ने पंडितों के साथ मंत्रों का उच्चारण कर मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद शर्मा और विशिष्ट अतिथि यश अग्रवाल से सपत्नीक पूजा अर्चना कराई। इसके बाद सभा ने भामाशाहों का सम्मान किया। करौली जिला मुख्यालय के समीपवर्ती ससेडी गांव में गुरुवार की देर रात एक घर में मकान की दीवार में छेद कर चोर लाखों रुपए का सामान और नकदी पार कर ले गए। सुबह जागने पर पीड़ित परिवार को चोरी की घटना का पता चला। पीड़ित परिवार ने सदर थाना पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। इधर पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। 12 बजे के बाद में पीछे से घर फोड़ा है। घर फोड़ के चोरी किया है। चोरी करके 3 तो बक्सा ने
राजस्थान लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया की जीत का दावा करते हुए कहा कि मैं भी 2 बार का सांसद था। पार्टी ने मुझे कहा कि इस बार आप राजस्थान में पार्टी को जिताने का काम करिए। पार्टी ने आपके लिए कुछ और सोचा है। पार्टी के आदेश पर ही मैं आज राजस्थान में पार्टी के लिए घूम रहा हूं। सावर क्षेत्र के गुर्जर समाज की बैठक कस्बे के टीमक देवनारायण मंदिर परिसर में भैरूलाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मालासेरी महंत हेमराज पोसवाल, कैलाश गुर्जर विजयनगर, अतर सिंह गुर्जर, किशनलाल गुर्जर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में गुर्जर समाज के लोगों की ओर से मालासेरी महंत हेमराज पोसवाल सहित अन्य अतिथियों को दुपट्टा उठाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में समाज के वक्ताओं ने कहा कि समाज में एकजुटता और जागृति से ही समाज का उत्थान संभव है। भगवान श्री देवनारायण जी के इतिहास से जुड़ा हुआ ये धार्मिक मंदिर है, जहाँ भगवान देवनारायण अपने पूर्वजों की गोली घोड़ी को यहाँ से मुक्त करा करके गढ़गोटा में लेके गए। उस इतिहास का पुनर्जीवन पुनर्वास हो और यहाँ पे डेवलपमेंट विकास हो। यहाँ के जो आसपास की जो समस्या है उनके उत्थान के लिए उनके समाज का सोच और विचार करके यहाँ कैसा विकास होना चाहिए उस पर निर्णय की हमारी सामाजिक समाज की बैठक हुई। पुलिस मुख्यालय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने आर्म्स एक्ट के मामले में 1 साल से वांटेड बदमाश जीतू उर्फ जितेश मीणा को जयपुर में करदनी थाना इलाके से पकड़ा है। आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी सवाई माधोपुर ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि प्रदेश में आपराधिक मामलों में वांछित बदमाशों, गिरोह के सक्रिय सदस्यों, गैंगस्टर आदि की सूचना और उन पर निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय की अलग अलग टीमें विभिन्न शहरों में भेजी गई है, जो इनके बारे में गुप्त सूचना प्राप्त करके निरंतर कार्रवाई कर रही है। अलवर शहर के 60 फुट रोड पर स्थित अलवर शहर की खबर है और 60 फुट रोड पर स्थित आरआर हॉस्पिटल में शुक्रवार को सीबीआई ने रेड मारी है। जयपुर और दिल्ली की टीम अस्पताल में जांच करने में लगी है। मामले की पुष्टि अधिकारी जांच के बाद करेंगे और प्रारंभिक जानकारी में सामने आ रहा है कि बच्चों से लेन देन का मामला है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किस तरह का लेन देन है। असल में यहां मुख्य रूप से डिलीवरी के केस आते हैं और कल की आईवीएफ सेंटर भी है। इससे पहले प्रीपगोम बेबी आईवीएफ सेंटर के टेस्ट ट्यूब बेबी वाले सेंटर के प्रसव यहां होते रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी और सह प्रभारी अधिकारियों और चारों सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट प्लान, वेबकास्टिंग, होम वोटिंग, ईवीएम, एपिक वितरण, मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, वोटर गाइड और मतदाता पर्ची का वितरण, वाहन आवंटन सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुलराज मीणा और सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी और सह प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। शुक्रवार को बिजलीघर चौराहा स्थित भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड के सब डिविजनल कार्यालय बिजलीघर पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बीईएसएल के आलाधिकारी मौजूद रहे। बीईएसएल के जनसंपर्क अधिकारी सुधीर प्रताप सिंह ने बताया कि भरतपुर शहर के 26 उपभोक्ता ही बिजली से संबंधित अपनी शिकायतें लेकर जन सुनवाई में आए। फिल्म एक्ट्रेस ईशा कोपीकर ने ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत की। ईशा कोपीकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपनी बेटी के साथ पहुंची। इस दौरान ईशा कोपीकर ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए।
ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ में जियारत के बाद जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। जयपुर के महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी की ओर से शुक्रवार को सोडाला कैंपस से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को एमजेआरपी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर पूर्व सुमन पंवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जागरूकता अभियान के तहत स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को 100% मतदान करने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई। रैली में 500 से अधिक स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स शामिल हुए। रैली विश्वविद्यालय के सोडाला कैंपस से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से तो करीब 2 किलोमीटर के बाद वापस कैंपस पहुंची। बिनोल गांव में भैरूजी मंदिर परिसर पर फूलडोल महोत्सव के तहत श्रद्धालुओं ने गुलाल अबीर के साथ जमकर गैर नृत्य खेला। वहीं फूलडोल महोत्सव में बिनोल सहित आसपास के ग्रामीण भैरूजी मंदिर परिसर पहुंचे, जहां भैरूजी बा के दर्शन कर हाथों में लकड़ी की कनिया लेकर ढोल की थाप पर जमकर गैर नृत्य खेला गया। कार्यक्रम को लेकर मंदिर के पुजारी किशन लाल सेन ने कहा कि भैरूजी का विशेष श्रृंगार भी किया गया। तखतगढ़ पालिका उपाध्यक्ष समेत पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने कोटेशन आधारित भुगतान करने पर रोष जताया है। भुगतान के विरोध में पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा समेत पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने पालिका ईओ नीलकमल सिंह राणावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर में विकास कार्य बाधित होने का कारण नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने और बजट का अभाव बताया जा रहा है, जबकि ठीक इसके विपरीत लंबे समय से कोटेशन के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। पार्षदों ने बिना बोर्ड की स्वीकृति के किसी भी कार्य का भुगतान नहीं करने की मांग की है। आशय का ज्ञापन श्रीमान अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहब को दिया है कि नगर पालिका के कोष से जो भुगतान होता है वह भुगतान कोटेशन के माध्यम से नहीं किया जाए, क्योंकि पिछले काफी समय से यह सुनने में आ रहा है कि विकास कार्यों के लिए नगर पालिका के पास रुपए नहीं है, लेकिन बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए कोटेशन के माध्यम से जो भुगतान ठेकेदारों को किया जा रहा है वो प्रक्रिया उचित नहीं है। उस प्रक्रिया को रोक लगाने के लिए कि उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, हमने सभी पार्षदों ने इस बात के लिए एकमत होकर इस आशय से कि भ्रष्टाचार रुक जाए, इस आशय का ज्ञापन श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान सोसाइटी के महासचिव जीएल वर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सोसाइटी प्रांगण में अंबेडकर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ फिनिश लाइन संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। साथ ही जयंती और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अलवर में भी एक प्रेस वार्ता के दौरान मदन दिलावर ने पेपर लीक में ईडी की कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं और वहां दिल्ली के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और तीनों मिलकर चक्की पीसेंगे। मदन दिलावर शायद जल्दबाजी में दिल्ली के मुख्यमंत्री की बजाय दिल्ली के प्रधानमंत्री बोल गए। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि अशोक गहलोत तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलकर लोकसभा चुनाव की प्लानिंग करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जेल की सीटों में जाने वाले हैं और वहां जाकर के वह दिल्ली के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और तीनों मिलकर के चक्की पीसेंगे। वह दिन दूर नहीं है। अब कुछ ने कहा जी वो तो राजस्थान के यहाँ रहने चाहिए ना, वो ये आवेदन देंगे गहलोत साहब, यहाँ मुझे खतरा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे साथ जैसा उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश की तरह न हो जाए, एनकाउंटर न हो जाए और इसलिए हमको तिहाड़ जेल चाहिए। इसलिए वो सुरक्षित रहने के लिए तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल जी से मिलेंगे, वहीं पर लोकसभा चुनाव को जीतने की योजना बनाएंगे।
अजमेर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने गांव-गांव ढाणी में जाकर जनसंपर्क किया। वहीं शुक्रवार को अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी की जनसंपर्क यात्रा केसरगंज से शुरू हुई और केसरगंज से कई इलाकों में होती दरगाह बाजार पहुंची, जहां गाजे बाजे के साथ जनसंपर्क यात्रा का स्वागत किया गया। के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। इससे अजमेर में एक लोकल कैंडिडेट उतारा है। 40 साल से रामचंद्र जी चौधरी साहब अजमेर की धरती से जुड़े हुए हैं। दूध डेयरी में इन्होंने अजमेर का नाम रोशन किया है। आज अजमेर में दूध डेयरी का जो सरस घी आता है, पूरे हिंदुस्तान में सरस घी की रेट प्रीमियम से दिख रहा है अजमेर का घी। बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र की महालक्ष्मी प्रोसेस फैक्ट्री की एक कपड़ा इकाई में बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बालोतरा के जिला नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बॉयलर फटने की सूचना मिलते कपड़ा फैक्ट्री के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और बालोतरा उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई सहित पूर्व विधायक मदन प्रजापति ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम ली। रेलमगरा थाना क्षेत्र के सांसेरा गांव में भोई समाज के पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाया है। कहार भोई समाज के 4 परिवारों ने समाज के पंचों के विरुद्ध समाज से बहिष्कृत कर प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सांसेरा निवासी हीरालाल, भगवानलाल, अंबालाल, पन्नालाल कार ने 18 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर खातेदारों की जमीन बेचकर धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध भीनमाल शहर सहित अलग अलग जगहों पर खातेदारों की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने और धोखाधड़ी कर बड़ी रकम हड़पने का मामला दर्ज हुआ था। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर लोगों से 4 करोड़ रुपए हड़पे। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर थाना अधिकारी बाबूलाल के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर बड़ी रकम हड़पना कबूल किया है। प्रदेश में प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले की जांच में जुटी राजस्थान एसओजी एटीएस ने फर्जी डिग्री मुहैया कराने वाले गिरोह पर भी शिकंजा कस दिया है। पेपर लीक मामले की जांच में जुटी एसओजी को भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी डिग्रियां लगाने की जानकारी मिलने पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसओजी ने फर्जी डिग्री मामले में शिक्षा निदेशालय के 2 पूर्व एलडीसी और प्रिंट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर फर्जी डिग्री के इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रहे हैं।